देखिए, अगर आप भारत की टोटल जनसंख्या की बात करें तो यह आपको 140 करोड़ के आसपास नजर आएगा। और इस रीजन से अगर आप देखें तो जितनी भी फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं उनका डिमांड आपको लगातार बढ़ते जाएगा। और यही बातें मैंने पहले भी रिपीट की है और आज भी ये बातें रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप छोटे स्टॉक पर दाव लगाएंगे और आपका दाव अगर आपको 1000 रुपये के आसपास होगा तो आपका जो रिस्क है ये केवल ये 1000 नजर आएंगे। पर अगर आप रिवॉर्ड की बात करें तो जब ये कंपनियां इस लेवल से आगे बढ़ेगी और जब ये भारत की नई मल्टीबैगर बनेगी तब आपके ये जो 1000 रुपये हैं ये आपको करोड़ों बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और यही जो चीज़ें हैं ये मैं हर रोज़ फॉलो करने की बातें करता हूँ। और अगर आप आज की बात करें तो एक ऐसी कंपनी की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ जिसकी अगर आप प्रीवियस प्राइस की बात करें तो ये आपको मात्र 39 पैसे के आसपास ट्रेड करा था। और जब ये 39 पैसे के आसपास ट्रेड करी थी तब मैंने पहली बार वीडियो बनाया और उसके बाद अगर आप देखें तो 13 रुपये 60 पैसे का जो लेवल है ये ऑलरेडी आपको टच करती हुई दिखाई पड़ी है। और यहाँ से जो गिरावट आ रहा है और ये अगेन जो 9 रुपये का आसपास लेवल नजर आ रही है यहाँ पे अगर आपने इसको पकड़ लिए और मात्र 1000 रुपये लगा दिया और अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रख ली तो इस लेवल से आपके कमाई के जो ऑप्शन है ये आपको डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ तो तकरीबन 200 जो बड़ी फार्मा की कंपनियां हैं उनको ये टाइमली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और साथ में अगर आप इसके अदर बिजनेस की बात करें तो जैसे ये एम्पोल इंजेक्शन बनाता है या फिर ड्राई इंजेक्शन बनाता है या ड्राई सिरप बनाता है या फिर बच्चों की वैक्सीन बनाता है उससे अगर आप देखें तो इसका पूरा जो साल है ये आपको प्रॉफिटेबल नजर आएगा। और साथ में जिस वॉल्यूम में इसमें ट्रेडिंग हो रही है या फिर जैसे इसके क्वार्टरली सेल्स बढ़े हैं या फिर जैसे इसने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिए हैं या फिर जैसे इसने आपको रिटर्न बना कर दिया है उससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि इस लेवल के आसपास अगर आपने इसको पकड़ लिए और अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रख लिया तो यहाँ से कमाने के जो मौके हैं ये आपको बार बार मिलने वाले हैं। तो इस कंपनी की जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आए हैं ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग मार्च 21 का जो कंपैरिजन है ये मैं आपको जून 21 से बताने वाला हूँ। और इस 3 महीने के पीरियड में कौन सी चेंजेस आई है इससे आपको खुद को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अंगूर खट्टे हैं या फिर मीठे हैं ये आप कैसे जज करते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है जब आप छोटा पैसे लगाओगे। और अगर आपने बिना निवेश के कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये तो अंगूर खट्टा है तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट से इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके हाथ से हमेशा जाते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर आप आज की बात करें तो जिस अपॉर्चुनिटी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आपको फ्यूचर का मल्टीबैगर नजर आएगा। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये जब मैं इसके नाम बताऊंगा तभी आपको पॉसिबल नजर आएंगे। पर उससे पहले अगर आप प्रमोटर्स की बात करें तो 20.07 की जो होल्डिंग थी ये आपको लास्ट क्वार्टर में नजर आ रहा था। और वहां से आप जून क्वार्टर की बात करें तो ये आपको और माल बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बातें मैं आपको हमेशा पेनी स्टॉक में देखने की सलाह देता हूँ कि जहां पर प्रमोटर माल बढ़ाता है इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि प्रमोटर का पूरा जो भरोसा है ये आपको कंपनी पर बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे भरोसा बढ़ता है वैसे वैसे अगर आप देखें तो कंपनी के जो शेयर हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ें अगर आप FIS और साथ में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो तकरीबन 0.02% की जो हिस्सेदारी थी ये आपको लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था। और वहाँ से अभी की बात करें तो ये जो हिस्सेदारी है ये आपको 1.19 के आसपास बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि आप प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं या फिर साथ में FIS DIS सबकी बात कर लें ये लगातार माल बढ़ाए जा रहे हैं। और ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं इसके पीछे जो असली कारण है ये मैं आपको अदर डिटेल्स में बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप DIS की बात करें तो इनकी भी जो हिस्सेदारी है ये आपको पहली बार इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और ये क्यों बढ़ा है इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है इसको बताने के लिए इसके जो अदर डिटेल्स हैं ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं ये आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपको मात्र 3 रुपये 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस लेवल के आसपास अगर आपने इसको पकड़ लिया और मात्र 1000 भी शेयर ले लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक FD का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसको अगर आपने
लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया तो जैसे बाजार में खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल की जो मिलावट है ये धीरे धीरे आपको फास्ट होती हुई नजर आ रही है। तो उससे अगर आप देखें तो बाजार में एथेनॉल का मैन्युफैक्चर जैसे अगर आप कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो विकास लाइफ केयर का जो नाम है ये आपको टॉप पर दिखाई पड़ेगा। और साथ में अगर आप लाइफ केयर में देखें तो जितनी भी आपको फार्मा की रॉ मटेरियल बनाती है उसमें भी अगर आप इसका रोल देखें तो इसकी कमाई लगातार बढ़ते जा रहा है। और यही मैंने आपको पीछे बताया कि जो भी इसके लॉस थे वो आपको प्रॉफिट में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगी और जैसे जैसे इसके कामकाज नॉर्मल होंगे उसके बाद आप देखना ये 3.35 रुपए का जो शेयर है ये आपको वापिस से 17 से 18 का लेवल टच करते हुए दिखाई पड़ेगा। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो जिस वॉल्यूम में इसमें तेजी आ रही है या फिर जैसे प्रमोटर माल बढ़ाए जा रहे हैं या फिर जैसे क्वार्टरली नतीजे में आपको सेल्स बढ़े हैं ये आपको क्लियर बताएगा कि भारत का नया जो मल्टीबैगर है ये धीरे धीरे आपको बनते जा रही है। देखिए भारत में 5G का जो आगमन है ये आपको आने वाले 1 से 2 महीने में देखने को मिलेगी। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो जो भी कंपनियां 5G लाने में मदद करेगी उन सबका जो डिमांड है ये लगातार बढ़ने वाला है। और अगर आप उन्हीं कंपनी में से एक कंपनी की बात करें तो मैं आपसे रिलायंस कम्युनिकेशन की बिल्कुल बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसके प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो ये आपको 2000 के आसपास ट्रेड किया करता था और उसके बाद अगर आप देखें तो जैसी इसमें गिरावट हुई है और ये जो 2.85 का लेवल चल रहा है यहाँ पे अगर आपने 1000 शेयर ले लिए और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया तो आपका पूरा जो रिस्क है ये आपको 2850 नजर आएंगे। पर अगर आप रिवॉर्ड की बात करें तो जैसे ही 5G के कामकाज शुरू होने वाले हैं इसके सारे जो टावर हैं वो आपको वापिस से यूज में आएंगे। और जैसे जैसे इसके काम बढ़ने वाले हैं उसके बाद आप देखना ये अगेन आपको ऊपर बढ़ती जाएगी। और इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो जिस वॉल्यूम में इसमें ट्रेडिंग हो रही है या फिर जैसे इसके प्रमोटर कह रहे हैं कि आपको वापिस से माल बढ़ाएंगे ये आपको क्लियर संकेत दे रहा है कि ये जो रिस्क ये आपके लिए वर्थवाइल होने वाला है। और इस रिस्क के भरोसे अगर आपने छोटा अमाउंट लगा दिया तो यहाँ से कमाने के जो मौके हैं ये आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं।